Hello students, today we will read Aunt Jennifer's Tigers. This is a poem written by Adrian Rich, and you can read here about Adrian Rich. And this poem tells us married life of a woman. So now look at your book and understand uh, new words and also understand the poem. First understand new. अब इसमें देखते हैं कुछ वर्ड्स, इनको नोट करेंगे आप। प्रैंस का मतलब होता है कूदना फांदना। टोपाज का मतलब होता है पुखराज, लेकिन यहाँ पर जो है ब्राइट टोपाज कहा गया है पोएम में। तो ब्राइट टोपाज का यूज जो है वो टाइगर के लिए हो रखा है। डेनिजन का मतलब होता है आदिवासी, किसी जगह के रहने वाले। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब है जंगल, फॉरेस्ट। पेस का मतलब है कदम बढ़ाते हैं। सिवरली का मतलब है वीरता के साथ। आइवरी नीडल का मतलब है हाथी दांत से बनी हुई जो सिलाई होती है, जिससे वो जो है स्वेटर पर जो है एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही है। मैसिव का मतलब होता है भारी। वेडिंग बैंड का मतलब यहाँ पर है वेडिंग रिंग। अनअफ्रेड का मतलब है फियरलेस, निर्भीक। तो इन वर्ड्स को सब जो है नोट करेंगे, और साथ में जो और वर्ड्स भी आपको है उसमें दिख रहे हैं पोएम में, न्यू वर्ड्स, उनको भी साथ साथ में आप नोट करते रहेंगे। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. Here you can see a tiger. जो आंट जेनिफर है उसने जो टाइगर बनाए हैं अपने स्वेटर के एक पार्ट में, और उन टाइगर्स के बारे में बोला गया है कि वे क्या करते हैं, पैंस, ऐसे लग रहे हैं जैसे क्या कर रहे हो, कूद रहे हो। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। और वे टाइगर ऐसे बने हैं उस पैनल पर, ऐसे दिख रहे हैं जैसे क्या वे क्या हों, बहुत फियरलेस हों। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। वे उन लोगों से भी नहीं डरते हैं जो आदमी पेड़ के नीचे खड़े हैं। दे पेस इन स्लीक सिवरलिक सर्टेनिटी। और बोल रहे हैं कि वे बड़े सुरवीरता के साथ में यहाँ वहाँ क्या करते हैं, पेस। पेस मतलब कदम बढ़ाना। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, देखिए नेक्स्ट स्टेंजा। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लिटरिंग थ्रू हर ऊल। अब इस स्टेज में क्या बोला गया है कि जो आंट जेनिफर है, आंट जेनिफर जो ऊन का स्वेटर बना रही है, बोल रहे हैं कि उसके जो फिंगर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कांप रहे हैं। फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। और बोल रहे हैं कि जो आइवरी नीडल है, जो हाथी दांत की बनाई हुई जो सलाई है, वो बड़ी मुश्किल से उसको खींच पा रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। फिर देखिए इसमें आगे, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स बैंड। वेडिंग बैंड से मतलब रिंग। बोलने की जो मैसिव भारी, वेट है वजन है किसका, अंकल ने जो रिंग पहना रखी है उसके हाथ में। अब वेट से मतलब ये नहीं कि बहुत भारी रिंग होगी, वो नहीं, वो रिंग वो उससे भारी क्यों कहा है, क्योंकि वेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनका वेट है, जिम्मेदारियाँ या जो परेशानियाँ उसने आफ्टर मैरिज फेस की है उसके बारे में है। सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। बोल रहे कि जो रिंग है वो भारी हो गई है, भारी है
और वो उसके हाथों में जो है बंधा हुआ है, वो उन बंधनों से बंधी हुई है। नेक्स्ट स्टेज देखें। When aunt is dead, her terrified hands will lie। बोलने की अब इसमें ये बोला गया है, फ्यूचर की बात बोली गई है कि जब आंट जेनिफर डेड हो जाएगी, मृत्यु को प्राप्त कर लेगी, उसके जो डरावने हाथ हैं, जो डरे हुए हाथ हैं, टेरिफाइड, जो डरे हुए उसके हाथ हैं, वो क्या रहेंगे, वो इन अनुभवों से क्या करेंगे, स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स सी वॉज मास्टर्ड बाय। बोलने जो ये डरावने अनुभव हैं उसके, जो ग्रस्त लाइफ के जो अनुभव हैं, वो उनसे बंधे हुए रहेंगे इवन आफ्टर डेथ। जिन बंधनों से घिरी हुई है, जिस तरह से कंट्रोल की गई है अंकल के द्वारा, जिस तरह से उसको जो है नियंत्रण में रखा गया है, शी वॉज केप्ट अंडर कंट्रोल बाय द अंकल। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing, प्राउड एंड अनअफ्रेड। लास्ट लाइन में क्या बोला गया है कि जो टाइगर्स बने हुए हैं पैनल पर, वो क्या करेंगे, हमेशा जो है प्रैंसिंग करते रहेंगे, वो ऐसे जो है वीरता के साथ में कूदते रहेंगे, बड़े गर्व से निडर होके इधर उधर जो है कूद फान करते रहेंगे। तो इस तरह से ये पोएम एंड हो गई है। इस पोएम में आपने देखा कि किस तरह से जो आंट जेनिफर है, उसने अपने जो मैरिड लाइफ है उसके बैड एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर किए। किस तरह से जो है उसके जो हस्बैंड हैं उसने उसको कंट्रोल किया था,